मेहनत से एक दिन शोर होगा। मेहनत से एक दिन शोर होगा, याद रखना अपना भी एक दौर होगा। हाय दोस्त, मैं हूं शिवशंकर, आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक 2026-27 पार्ट 1 ये वीडियो होने वाला है। और चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 जो कि 2 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको हम निर्देशांक ज्यामिति में जो इसका बेसिक परिचय होता है उससे आपको रूबरू करवाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए निर्देशांक ज्यामिति है क्या। ज्यामिति का काम इतना है कि किसी भी वस्तुओं को ज्यामिति में किस तरह निरूपित किया जाता है, उसी तरीके से ये हम निर्देशांक ज्यामिति में ये सीखते हैं। देखिए अगर आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे, चतुर्थांश पढ़े होंगे। चतुर्थांश में आपने देखा होगा कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। क्लियर? वाई अक्ष कहते हैं। और यक्ष अक्ष को और किस नाम से जाना जाता है? यक्ष अक्ष को हम भुज के नाम से भी जानते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि के नाम से जानते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। क्लियर? और आप ये भी पता होगा कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस पॉइंट पर काटती हैं उनको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। और साथ में जो ये क्षैतिज रेखा है, दाहिने साइड ये सभी वैल्यू प्लस में रहती हैं। ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस में रहेगा, 2 प्लस, 3 में प्लस, ऐसी ही संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। और वाई अक्ष में जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं उत्तर की ओर, तो ये भी हमारे प्लस में होते हैं, +1 +2 और +3। लेकिन अगर यही हम इसके अपोजिट यानी दक्षिण में चलते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है, -1 -2 -3 ऐसे। और हम इसके लेफ्ट में चलेंगे तो ये भी हमारा -1 -2 और -3। इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसे x से डिनोट करते हैं, इसे हम x डैश से डिनोट करते हैं क्योंकि ऋणात्मक होता है। ये y है तो ये y डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। इसे चतुर्थांश क्यों कहा जाता है? ये प्रथम चतुर्थांश है। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। इसे चतुर्थांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 4 भागों में बांटा गया है। चतुर्थ 4 भागों में बांटा गया है। उस चतुर्थांश का पहला अंश चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश, इस 4 भागों का पहला अंश चतुर्थांश। ठीक, पहला। ऐसे ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक, चतुर्थांश आपको याद हो गया। और जो निर्देशांक लिखा जाता है, निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है? देखिए निर्देशांक लिखने के लिए आपको पहले x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। पहले x लिखते हैं फिर y, अर्थात पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम भुज लिखेंगे, उसके बाद हम कोटि लिखते हैं। कोटि, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं, अर्थात पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। इसको चिन्ह को देख लेते हैं। देखिए अगर हम इस पहले चतुर्थांश की बात करें तो x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, तो अर्थात इसका जो निर्देशांक होगा प्लस होगा। पहले चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा वो प्लस में होगा। अगर यही हम दूसरे निर्देशांक की बात करें, दूसरे चतुर्थांश की बात करें, तो अगर आप दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे तो पहला जो x की वैल्यू है वो ऋणात्मक जा रही है और y धनात्मक जा रहा है। और आपको पता है निर्देशांक लिखने के लिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x कैसा है? ऋणात्मक है और y कैसा है? धनात्मक है। इसलिए दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस आते हैं। यही हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो पहले x का निर्देशांक लिखते हैं। ठीक, x कैसा है? ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋणात्मक होगा निर्देशांक। और y कैसा है? y भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं निर्देशांक। चौथे चतुर्थांश में x की वैल्यू प्लस में है, y की वैल्यू माइनस में है। ठीक, y की वैल्यू माइनस में है, तो इसका जो चतुर्थांश होगा वो प्लस माइनस के साथ होगा। तो चिन्ह को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी चिन्ह कैसे काम आएगा? डायरेक्ट कैसे पूछ लेगा कि -2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे लिखेगा। निर्देशांक बोलेगा निर्देशांक 2 और 3, -2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए पहला माइनस में है और ये प्लस में, ये x को बताएगा, ये y को बताएगा। तो जो -2 है, पहला माइनस फिर प्लस, तो माइनस प्लस किस में होते हैं? देखिए दूसरे चतुर्थांश में। तो माइनस प्लस किस में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। ये मैं पूछ लूँ 5 निर्देशांक किस में होगा? दोनों के दोनों प्लस में है, तो ये पहले चतुर्थांश में चला जाएगा।
क्लियर, क्यों चिन्ह बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम इनके एंगल भी बता देते हैं। एंगल क्या होता है, देखिए आपको पता है एक सीधी सरल रेखा एक वन मतलब बोले तो एक 180 अंश का कोण बनाती है, जिसे हम सरल रेखा सरल कोण कहते हैं या फिर रेखीय कोण कहते हैं। अगर 180 अंश का एंगल बनता है, आपने एक सीधा एंगल काटे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल होगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी, ठीक। और अगर दूसरा चतुर्थांश की बात करें, आपने 0 से 90 ले लिया, अब 90 से और 180 से कम, अर्थात ये 90 से 180 चलेगा। ये वाली डिग्री दूसरे चतुर्थांश में जो एंगल होगा वो 90 से 180 डिग्री होगा। तीसरे चतुर्थांश में 90 से प्लस और 270 से कम, ठीक। तो ये 180 से 270 डिग्री के बीच में रहता है। यही हम चतुर्थांश की बात करें, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, अर्थात 360 तक। ये आपका हो गया चारों चतुर्थांश। 90 का गैप चलता है, देखिए 90 दूना 180, 3 270, चौका 236। क्लियर। तो आपको बेसिक चतुर्थांश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये निर्देशांक के बारे में। निर्देशांक लिखा कैसे जाता है, पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। और पहले चतुर्थांश की जो निर्देशांक होगी प्लस प्लस में होंगी, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। अगर एंगल की बात करें तो एंगल 0 से 90 पहले चतुर्थांश, दूसरे में 90 से 80, तीसरे में 180 से 270 और चतुर्थ में 270 से 360 डिग्री होते हैं। और x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं और क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, ठीक। अब चलते इसके एक फार्मूला है जो 7.1 में केवल एक ही फार्मूला लिखना है। जब आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि दो रेखा देगा, उनके बीच में उनकी दूरी पूछेगा। जैसे ये एक रेखा है, ठीक। ये रेखा का मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसका निर्देशांक एक्स वाई है, आपको पता है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। मान लीजिए x1 है, ये y1 की निर्देशांक है, इसका निर्देशांक x2 और ये y2 है, ठीक। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी को हम स्मॉल डी से या फिर कैपिटल डी से नोट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है बीच की दूरी, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, लिख देते हैं, मैनेज कर लेना। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर होगा रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फार्मूला है। इस जो दूरी निकलेगा, दूरी हमेशा मात्रक में निकलता है, इसका मात्रक से मात्रक लिखते हैं हम, ठीक। ये फार्मूला हो गया। कैसे, जो पहला निर्देशांक होगा, पहले निर्देशांक में से पहला, यानी ये पहले x में से दूसरा x घटाओ, पहले y में से दूसरा y घटा लीजिए, ठीक है, निर्देशांक। आप इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 इधर कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कर सकते हैं, y2 माइनस y1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों तरह का फॉलो होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ x1 माइनस x2 किए हैं तो यहाँ भी y1 माइनस y2 होगा। अगर आप यहाँ x1 माइनस x2 किए हैं, यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दे तो आंसर गलत हो जाएगा। दोनों जगह एक ही फॉलो होना चाहिए। अगर यहाँ x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो यहाँ भी y2 y माइनस 1 करो। अगर यहाँ x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो यहाँ भी y1 माइनस y2 करो। चेंज नहीं करना, चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में जितना परिचय था मैं बता दिया पहले एक्सरसाइज के लिए, ठीक। निर्देशांक क्या होता है, लिखा कैसे जाता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है और बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ठीक। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ 7.1 में। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या पहला लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न में है आपको, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में ये 2 निर्देशांक दिए हैं आपको, 2 बिंदुओं के निर्देशांक है, ये भी 2 बिंदुओं का है, वो भी 2 बिंदुओं के हैं और इनके बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक। पहले सवाल को हम अच्छे से बताते हैं। देखिए करने का तरीका क्या है, देखेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, इनका नामकरण करना पड़ेगा। पहले माना ए निर्देशांक है ये और ये बी निर्देशांक है, ठीक, 4 1। इनको पढ़ा कैसे जाता है, 2,3 नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 2 3 4 1। निर्देशांकों को ऐसे पढ़ा जाता है। कभी कभी बच्चे ऐसे पढ़ देते हैं 2,3 4,1, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। निर्देशांकों को पढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट बोलना है 2 3 4 1, ठीक। ए निर्देशांक 2 3 है और बी निर्देशांक 4 1 है। हम इनके बीच की दूरी निकाल ली है, आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक। और इनका नामकरण कर लीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। एक निर्देशांक है 2 3
और बी के निर्देशांक है 4 1। ठीक, आप अगर ऐसे अच्छे से लिख के करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे सूत्र लगा देंगे यहीं पे तो नंबर कम मिलेंगे। आंसर तो ठीक रहेगा लेकिन करने का तरीका ये बेस्ट है ताकि आप फुल नंबर पाएंगे। ठीक, अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, बीच की दूरी निकालना मैंने बताया, जो पहला बिंदु है ए वो x1 होगा, y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2 होगा। आपको पता है कि निर्देशांक लिखते समय पहले x का मान लिखा जाता है, इसलिए पहले मैंने x लिखा। ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है और ये कोटि है। इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, आप बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं तो लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर क्या होगा आप जानते हैं सूत्र में। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसी में हम रखेंगे, क्या रखेंगे, रूट में x1 है हमारे यहाँ पे 2 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा लेकिन माइनस वाला बड़ा है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। आप जानते हैं ऋणात्मक का स्क्वायर होने पर ये पॉजिटिव हो जाता है, प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आप अगर 8 को खंड करना चाहें तो 4 दूना 8 तोड़ सकते हैं और 4 को वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। मात्रक, ये आपकी ए बी की बीच की दूरी आ गई, ए बी की बीच की दूरी। ठीक, ये बीच की दूरी आ गई 2 मात्रक। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसका प्रश्न संख्या पहला का दूसरा पे देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला का दूसरा, अब हमें इनके बीच की दूरी निकालना है तो आप क्या करो, इनका नामकरण करो। माना ए निर्देशांक -7 है और बी -1 और 3 है, तो एक संख्या रेखा खींचिए, रेखा बनाइए। यहाँ ए, यहाँ बी लिखिए। ए निर्देशांक है -5 7 और बी निर्देशांक है -1 3। क्लियर। अब इनके बीच की दूरी निकालना, आप जानते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बीच की फार्मूला ए बी की बीच की दूरी। देखिए बार बार फार्मूला लिखे से आपको फार्मूला याद हो जाता है। ठीक, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फार्मूला भूल जाएंगे। तो सूत्र होता है, आप x1 माइनस x2 से निकलता है। अब हम इसमें x2 लगाते हैं, देखिए आंसर सब भी वही आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके पहले वाले मैंने x1 आगे किया था तो यहाँ भी y1 आगे किए थे, अब यहाँ x2 किए हैं आगे तो यहाँ भी y2 कर देंगे आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है, -1 है तो -1 माइनस x1 की वैल्यू -5। देखिए एक पहले से माइनस है फार्मूले में और यहाँ भी -1 आ गया, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसे y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 है, हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस माइनस घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटेगा -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, तो ये 16 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो ए बी की बीच की दूरी क्या आ जाएगी, ए बी की बीच की दूरी 32 को अगर आप खंड करेंगे तो 16 दूना 32 कर सकते हैं, 16 दूना 32 और 16 को वर्गमूल 4 होगा और रूट में 2 बाहर हो जाएगा, तो अंदर रहेगा, इतने मात्रक। तो ठीक। तो आपको ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या पहला का तीसरा, इसके बीच की दूरी निकालना है तो इनका नामकरण कर लीजिए। माना ए निर्देशांक कितना है, ए और बी निर्देशांक कितना है, -a -b। ठीक, आप नाम बदल सकते हैं, मैंने ए बी बार बार ले रहे हैं, आप x y भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, एक रेखा खींचेंगे, यहाँ ए, यहाँ बी, ए निर्देशांक ए बी है और बी निर्देशांक -a और -b है, तो बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी की बीच की दूरी, वही फार्मूला फिर से पुराना घिसा पिटा, क्या होता है x1 माइनस यहाँ पे लिखने में ये x1 है, y1 है,
और ये x2 है, y2 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का, सॉरी अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिखोगे, अगर 2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को रख दीजिए। x1 कितना है, x1 है a और x2 है माइनस a, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस a होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना है, y1 b है और y2 माइनस b है, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, इनका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एक और एक मिलकर दिया क्या हो जाएंगे, 2a का होल स्क्वायर हो जाएंगे, ये भी 2b हो जाएंगे और इनका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4a स्क्वायर होगा और ये 2 दूना 4b स्क्वायर होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, चार कॉमन ले लेंगे। जब 4 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक इनके बीच की दूरी आ गई। तो ए बी के बीच की दूरी रूट में 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। ठीक, पहला प्रश्न हुआ समाप्त। अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में 2 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न क्या है, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है और दूसरा प्रश्न ये है कि एक क्रियाकलाप दिया है, आप एक्सरसाइज के पीछे पेज पलट के देखेंगे, स्टार्टिंग से एक पेज के बाद लिखा है आकृति 7.2, उसमें एक चित्र बना है जहाँ ए बी सी डी 4 शहर के नाम हैं और इसमें पूछा है कि आप ए और बी के शहर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे एक शहर ए है, एक बी है और दोनों निर्देशांक दिया है, ये एक निर्देशांक है, ये बी के निर्देशांक है। ठीक, और पहले हम निकालते हैं इनके बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0 0 0 और 36 15 ठीक के बीच की दूरी हमें निकालना है। ठीक, यहाँ पे आता हो ये x1 कितना है, x1 0 है, y1 भी 0। देखो ये x1 है, y1 है और ये x2 कितना है 36 और y2 है 15। ठीक, अब संख्या रेखा बनाओ चाहे ना बनाओ, सॉरी संख्या रेखा बार बार आ जाता है दिमाग में, ये संख्या रेखा खींचनी है। ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बी है, इसके निर्देशांक 0 0 है, इसके निर्देशांक 36 और 15 है। ठीक, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, आप जो बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं कि बीच की दूरी बराबर ए बी की बीच की दूरी वही पुराना फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम x1 कितना है 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक, 36 का स्क्वायर क्या करोगे, 36 का स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर क्या होता है 6 छंग 36, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18 दूना 36, 6 6 3 9 3 1296। ठीक, 1296 और 15 का 225। अगर आप यहाँ जोड़ेंगे 225, 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 1 5 और 1 जोड़ने पर आ गया 1521 और 1521 39 का शायद वर्गमूल होता है। ठीक, 39 मात्रक आ गए, तो मैंने इनके बीच की दूरी निकाल दी 39 मात्रक। क्लियर, एक बार प्रूफ कर लो। 39 एक होता है, ये 9 का स्क्वायर 81, 3 का 3 त्रिक 9, 3 9 27 2 54, 1 8 4 12, 9 5 14 15 15 21। हाँ ठीक है, ये 39 का ही है। ठीक, 39 मात्रक। अब चलते हैं इसके प्रश्न, जो इसका प्रश्न है सेकंड वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब देखते हैं इसका प्रश्न दूसरा। देखिए प्रश्न दूसरा बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि यक्स अक्ष पर इसे आप नोट में कहीं लिख लेना, नहीं तो भूल जाएंगे, मतलब बताना भूल गए शुरू में ही। यक्स अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर यक्स का निर्देशांक 0 होता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। ठीक, इसका प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा।
प्रूफ क्या करना पड़ेगा, आप देखते हैं कि जो चतुर्थांश होता है, अगर मैं x यहाँ 2 ले लूँ और y 0 है, 2 0, तो 0 कहाँ है, 0 यहीं तो होगा। और क्या 0 x अक्ष पर नहीं आ रहा है, वही कह रहे हैं x अक्ष पर y 0 होता है। अगर y अक्ष की बात करोगे, अगर यहाँ y 2 है और सॉरी ऐसे 0 2 है, x पे 2 है, नहीं y पर 2 है और 0 x पर है। ये जो 0 है ये y अक्ष पे भी आ रहा है, इसलिए कहते हैं कि x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। ठीक, अब हमें पूछा गया है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। ए की निर्देशांक पता है, बी की निर्देशांक पता है, इसे आप निकाल ही सकते हो। निकलेंगे, लिखेंगे शहर ए तथा बी के बीच की दूरी, वही फार्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहाँ शहर ए की निर्देशांक क्या है, 4 0 है, और शहर बी के निर्देशांक है 6 0। ठीक, जो कि ये x1 y1 होंगे और x2 y2 होंगे। रख दीजिए फार्मूले में। तो दूरी बराबर x2 यानी 6, x1 का होल स्क्वायर, y2 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 4 गए, 2 का होल स्क्वायर, 0 से 0 गए 0 का होल स्क्वायर, 2 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक, तो मैंने दोनों शहरों के बीच की दूरी भी फाइंड कर दिया। ठीक, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा था, इसको मिटा देते हैं। इसके बराबर होता है √2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक, अब आपको अच्छे से दिख रहा है। दोस्तों, इसके बाद मैं इस प्रश्न को बस ये इतना ही बनाएंगे इस वीडियो को। इसके आगे अगली वीडियो में बाकी के सवालों में बताऊंगा, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, तो इसलिए इसके आगे वीडियो शूट नहीं कर सकता। इसके आगे मैं इसके बाकी आगे का तीसरे प्रश्न से मैं कल वीडियो बना को अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ये निर्देशांक ज्यामिति का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।